ये एक रिजिड सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से m मास है, हाइट h से मैंने रिलीज कर दिया, कर सकते हैं ना रिलीज। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, क्या होगा पहले तो ये बताओ। अगर e की वैल्यू 1 होती तो प्रैक्टिकली ऐसे नीचे गिरता, बाउंस बैक होके उसी हाइट पे जाता, लेकिन e है ना फैक्टर, तो क्या होगा, पहली बार मैंने यहां से छोड़ा है, बाउंस बैक होके थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर बाउंस बैक होके और कम होगा, क्या ऐसे बाउंस बैक होते हुए कम होते 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 कम होता रहेगा और फाइनली किसी एक टाइम पर जाके रुक जाएगा। वही आपको बताना है कितना टोटल टाइम लेगा रुकने के लिए। फाइंड टोटल टाइम टेकन टू स्टॉप। ट्राई करो, आ जाओ। देखो देखो, दो लोगों को आंसर आ गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं सबको आंसर आ जाता। तुम सब जानते हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हार्ड सरफेस से, फिक्स सरफेस से टकराता है, उसकी वेलोसिटी ई फैक्टर से चेंज होती है, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। किधर चेंज होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट। सोचो अगर ये ऐसे यहां से आके जब यहां टकराया होगा, टकराने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी नीचे कितनी रही होगी? √2gh। अब टकराने के बाद एक्चुअली हो एक ही जगह पर होगा, ऐसे फिर ऐसे लगातार एक ही जगह पे, लेकिन मैं दिखाने के लिए अलग अलग पॉइंट बना रहा हूं। टकराने के बाद क्या ये ऐसे इसी वेलोसिटी से ऊपर गया होगा e√2gh से, तो जब e√2gh से ऊपर गया होगा तो ऐसे जाके ऐसे कहीं गया होगा, ये वाली वेलोसिटी कितनी रही होगी? e√2gh। मैं इसको ना v0 बोल देता हूं क्योंकि लिखने में आसानी होगी आगे। तो जब यहां आके टकराया होगा फिर इसकी वेलोसिटी e√2gh ही होगी, फिर टकराएगा फिर e से चेंज हुआ, तो क्या ये e² v0 बन जाएगा? तो e² v0 थोड़ा और नीचे गया होगा ना, फिर इसके बाद यहां टकरा के फिर e³ v0 हुआ होगा। क्या ऐसे चलता रहेगा? ऐसे 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 कहीं जाके रुक जाएगा वो? क्या ये टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है वो? अच्छा, टोटल टाइम देखो तो पहली बार यहां से खाली नीचे आया है, तो नीचे आने का टोटल टाइम अगर मुझे लिखना है तो पहली बार जो नीचे आया वो टाइम क्या √2h/g होगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इन केस ऑफ फ्री फॉल √2h/g। उसके बाद क्या होगा? प्लस ये यहां से यहां गया फिर वापस आया, तो 2u/g होगा। एक प्रोजेक्टाइल जैसा बन गया ना, 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू g। तो दूसरी बार क्या होगा यहां पे 2, और ऊपर जाने के टाइम वेलोसिटी क्या है e, ठीक है, √2gh/g। सही है क्या? हाँ वो ठीक आ जाएगा ना। फिर उसके बाद 2e² √2gh/g, फिर 2e³। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? पहली बार नीचे आया टाइम टेकन ये, दूसरी बार प्रोजेक्टाइल बनाया तो 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन g, तो 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है e√2gh अपॉन g। फिर उसके बाद वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट कितना है e² v0 मतलब √2gh, तो 2e² v0 e³ ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है। अब मैथ से तुम्हारा पूरा देख लो, अगर मैं √2h/g को अलग कर दूं बेटा, तो यहां से मैं 2e, यहां देखो इसको अगर रूट के अंदर लिखोगे तो √g/g बनेगा, एक g को मार देगा। क्या मैं यहां से √2h/g इतना कॉमन ले लो इस पार्ट में, तो ये बन जाएगा 1 + e + क्या एक gp नहीं बन रहा है ये विथ कॉमन रेशियो e,
तो टोटल टाइम क्या लिखा गया, √2h/g प्लस 2e √2h/g। कॉमन रेशियो e के साथ में इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, 1/1 माइनस e। इन दोनों में से √2h/g को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2e/1 माइनस e। आप देख लीजिए 1 माइनस e प्लस 2e क्या हो जाएगा, √2h/g 1 प्लस e/1 माइनस e। समझ आया क्या? अब जिसको जीपी आती होती वो यहीं पे खत्म कर देता क्वेश्चन, इतना लंबा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जीपी का ही सवाल है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन खाली ये बताता है टकराने के बाद इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट किधर होगा, और उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है। फटाफट लिखो। कहाँ आगे थे, आगे कहाँ थे? हर जगह क्या करना है, लेकिन कहे नहीं थे। नहीं सर पूरा गाना वही तो मैं भी बोल रहा था। कैसे मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक काम किया। पीटने के लायक काम तुम लोग कर देते हो, क्योंकि अगर मैं इसको भी ले लिया होता तो ये शायद नहीं बन पाता ना जीपी। इसको ले लोगे तो 1 प्लस 2e स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने इस बात को अलग रखा। एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा मैंने, $80 मीटर दूर, ठीक है। मैंने ऐसे फेंका इसको 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर, यहां टकराया। यहां पर E की वैल्यू है हाफ। क्या है E की वैल्यू? हाफ। फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा लिखो। एक मिनट, फाइंड आउट द डिस्टेंस where it lands, where it lands अब इसके अंदर पहला सवाल लिख दो, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा सवाल लिख लो फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। लिखा? क्या बोला मैंने सवाल? फाइंड आउट द डिस्टेंस वेयर इट लैंड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम वर्टिकल वॉल। नहीं, करने दो। हम तो ये पूछे नहीं, जहां वो टकरा के लैंड करेगा वही बताना है। वो उड़ता रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ना, तुम बच्चे हो ना, बच्चों की काम की बात ही नहीं थी। 0 आया क्या? सबको आया 0? इस सवाल को करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है, एक बात इमेजिन करो, सुनो बच्चों, यहां पर अगर ये देखा जाए तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, यह आया 40, यह आया 30, ठीक। ये रिकॉर्डिंग भी हो गई, मैं उसको बोल के सारंग को ना इसका क्लिप अलग से रख लूंगा। तूने कभी भी कुछ कांड किया, बस एक इसको ऐसे वीडियो दबा के बटन भेजना पड़ेगा घर पे। ये मैं बोल रहा हूँ, तूने एक्सेप्ट भी किया है। अभी तूने बोला खत्म हो गया सब, अभी बोला तूने। आता है, आता है आवाज, तो प्रूफ करो, वो तुम्हें कट करके मिलता है। अगर ये वर्टिकल वॉल जो है, ये वर्टिकल वॉल अगर ना रहे तो क्या होगा, और वर्टिकल वॉल आ जाए
तो क्या होगा? सोचो अगर ये वर्टिकल वॉल ना होता तो क्या ये प्रोजेक्टाइल कर रहा होता? इस प्रोजेक्टाइल के क्या होते? 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी, मतलब 6 सेकेंड होता टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना होता? 6 सेकेंड। मैं यहां से गया 6 सेकेंड चलता, लेकिन 80 मीटर पर ही एक ऑब्स्टेकल लगा दिया मैंने, तो 80 मीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा मुझे? टाइम टू रीच देयर क्या 80/40, क्योंकि एक्स में कोई ए तो होता नहीं है, क्या मैं 2 सेकेंड के बाद यहां पहुंच गया होगा? ऐसे गया और 2 सेकेंड पे यहां जाके टकरा गया। इनफैक्ट ऐसा नहीं टकराऊंगा मैं इस केस में, क्योंकि मैक्स हाइट नहीं है ये, मैं इधर टकराऊंगा। यहां टकराया, जिस मोमेंट पे टकरा रहा हूं, समझना बहुत ट्रिक वाला सवाल है, जिस मोमेंट पे मैं टकरा रहा हूं क्या वो 2 सेकेंड के बाद है? जबकि टोटल टाइम कितना लगा है मुझे? 6 सेकेंड। मंद ही बुद्धि रहोगे। तो 2 सेकेंड लगेगा, तो बाकी बचा 4 सेकेंड। अगर ये प्रोजेक्टाइल नहीं होता, ये दीवार ना होता, तो 4 सेकेंड और गिरता वो, क्या अभी भी 4 सेकेंड रहेगा? एक बार बताइए, यहां टकराने के बाद लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या ये लाइन होगी? समझना, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। और औकात क्या होती है किसी भी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की? औकात क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ही वेलोसिटी चेंज कर पाएगा। जब यहां टकराएगी तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 1/2 × 40, लेकिन इस डायरेक्शन में जो 30 पहले था, क्या अभी भी वो 30 रह जाएगा? हाँ, नहीं सॉरी 30 नहीं, कुछ तो होगा, इधर कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। टकराने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सही बात है ना? अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? सही बात है ना? तो यहां मैं लिख सकता हूं एक छोटा सा खाली कॉन्सेप्ट, सिंस देयर इज नो चेंज in vertical component of velocity, therefore time of flight remain same। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम जिसके लिए वो हवा में रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, अगर वर्टिकल कंपोनेंट टकराने के बाद चेंज हुआ होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी चेंज आपको देखने मिलता। अच्छा, तो क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, दिस इज टाइम टू स्ट्राइक द वॉल प्लस टाइम टू कम बैक होगा। अच्छा, टोटल टाइम कितना? 2 × 30/10, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये वाला टाइम वॉल से टकराने का टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, प्लस टाइम ये दूसरा वाला जिसमें वापस आ रहा होगा। तो ये कितना? 6 - 2 = टाइम। यहां से टाइम कितना आया? मतलब वापस आने के लिए कितनी देर वापस आएगा वो? 4 सेकेंड। डिस्टेंस इन दिस 4 सेकेंड। तो x क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज 1/2 × 40 इंटू टाइम, 80 मीटर। मतलब वो चल के ऐसे आएगा और फिर यहीं गिर जाएगा। तो पहला सवाल जो पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो 0 हो गया। दूसरा, वर्टिकल वॉल से कितनी दूर? 80 मीटर टुवर्ड द लेफ्ट।
ठीक। हॉरिजॉन्टल पे ये होता तो वापस रिपीटेड। अब मैं कराता हूँ हॉरिजॉन्टल वाला भी। अब एक ओलंपियाड में सवाल आया, मैं बाद में करवा दूंगा। दो पैरेलल वॉल रखा है, वो पूरा मैं सही इसलिए नहीं करवाना चाह रहा हूँ, उसमें सीरीज बन जाएगा पूरा। दो पैरेलल वॉल रखा है, बीच में एक और सरफेस है। इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, तीनों जगह पे ई की वैल्यू ई है। मैं बीच वाले वॉल से, दो पैरेलल वॉल है, बीच में सरफेस है, हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। मैं बीच में खड़े होकर थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंकता हूँ वॉल वन पे, सच दैट पहली बार वो सरफेस पे टकरा के दूसरे वाले वॉल पे टकराता है, फिर वहां से सीधा पहले वॉल पे, दूसरे वॉल पे 5 चक्कर टकराता है। तो किस रोशनी से फेंका होगा? पहली बार में अब प्रोर कैलकुलेशन है, घर पे करना, वो नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं कैलकुलेशन में फंस गया तो। वैसे ही मित्र का सवाल मैं करवाऊंगा जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि यार देखो क्लास नोट्स में मैक्स टू मैक्स कॉन्सेप्ट हमें कवर अप करने चाहिए। प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस हो ही रहे हैं सेशन। हाय आगे चले। हाँ तब तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 करना पड़ेगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तब चीजें बदल जाएंगी। तब जिससे आएगा वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, रिलेटिव निकालना पड़ता। एक ऑब्जेक्ट यहां है, बस एक ऑब्जेक्ट यहां है, ऐसे मैंने फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर, । 160 मीटर है, E की वैल्यू हाफ है, यहां पर E की वैल्यू 1/4 है। फाइंड द रेंज आफ्टर सेकेंड प्रोजेक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे, आफ्टर सेकेंड प्रोजेक्टाइल। मैं बोल देता हूं, लिखो फाइंड द डिस्टेंस find the distance, अब पता नहीं है, अब तुम ढूंढो, मुझे नहीं पता कौन इसके पहले वाला कि ये, अब इसमें नहीं पता मुझे। find the distance where it lands after second bounce from the horizontal surface। तुझे क्यों हंसी आ रही है? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, चहल को। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस वेयर इट लैंड्स आफ्टर सेकेंड बाउंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ट्राई कीजिए तो आ जाना चाहिए। From horizontal surface from point of projection। अरे अब उस पर रिसर्च मत करो, पढ़ लो। अब मैं भूल गया, अब तुम लोग याद मत दिलाओ, मैं इतनी देर में भूल जाता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, एक बार हो गई खत्म, फिर याद मत दिलाओ। रिमाइंडर आएगा तो खुद बड़ा हो जाएगा। और जो लोग नहीं किए हैं वो समझ जाए कि मैं ऐसे क्लास में ही धो देता हूँ। अब ये क्लास दूसरा स्टेज है रोड पे आया, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा। दूसरा बाउंस है ना, यहाँ गया होगा तो 40, मतलब कितना, 4 गया होगा, 2 बाकी रहा, और यहाँ हो गया होगा 40 20 हो गया होगा, 20 दूना 40 यहाँ गिरा होगा, 40 गिरा और 30 ऊपर रहा होगा, तो 2 इंटू 20 नहीं, यहाँ गिरा तो 30 नीचे की साइड पे 30, अब ये 15 हो जाएगा ना, अभी
15 इधर हो जाएगा, और ये वाला कितना हो गया था 20, 15 इंटू 20 इंटू 2/10, हाँ 15 इंटू 20 इंटू 2/10 होगा, 15 इंटू 20 इंटू 2/10, तो 20 15 कितना 300, 2 600/10 60 हो गया। तो यहाँ से 60 मीटर नहीं 60 हो गया, यहाँ से 60 है, जहाँ गिरा वहाँ से 60। 40 हुआ, जब नीचे गिर रहा हो तो 30 होगा ना, और जब वापस ऊपर जाएगा तो 30/4 होगा। रेंज प्रोजेक्टाइल गिरेगा वो। अच्छा सोचो इसके दोनों वेलोसिटी रहेंगी ना, तो वहीं गलती होगी। वर्टिकल वेलोसिटी भी 30/4 होगी, 30 का 15/2। हाँ 30/4, अच्छा मैंने वहाँ गलती कर दी। हाँ। तो 15/2 हाँ और मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, 15 इंटू यहाँ हुआ है 40 इंटू हाफ 10 इंटू 20, तो 15 2, इंटू 30, 15 इंटू 20/10, 15 इंटू 20, हाँ तो तो 30 मीटर हो गया। 30 हो गया वो, 40 लेकिन पहले। 30 ये आया और 2 सेकेंड चला था, 20 से 40 गया, 120 ये था, तो 30 गिरा, मतलब यहाँ से रह गया 90। हाँ मतलब वही। अब दूसरी बार फिर गिरेगा, अच्छा, और एक चाहिए उसके बाद सेकेंड पूछा है ना, नहीं सेकेंड बाउंस सुनो, जब इसने बोला आफ्टर सेकेंड बाउंस ना, इसका मतलब है थर्ड बाउंस के एकदम पहले तक। मतलब तीसरा कहाँ पर टच? हाँ तीसरा टच होने के पहले कहाँ पर टच होगा ये पूछा है। ये सवाल थोड़ा सा ना अच्छा सवाल है, देखो बेटा पहली बार जब टकरा रहा है, सुन लो, जब पहली बार टकरा रहा है तो पूरा प्रोजेक्टाइल बनाता, उस प्रोजेक्टाइल में कितनी वैल्यू आती 6 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता, ये होता हमारा 40। अब देखो ये रैंडम क्वेश्चन बनाने की वजह से थोड़ी सी गलती हो गई है, मुझे पता है, मतलब मैं चाह कुछ और था बन कुछ और गया क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 30/10, क्या 6 सेकेंड, यहां जाके टकराया होगा, एक्चुअली ये ऐसे नहीं टकराएगा, 4 सेकेंड में टकरा रहा है ना, अगर 3 पे टकराता टॉप मोस्ट हाइट पे टकराता, 3 के पहले प्रोजेक्टाइल कैसे होता, देखो पूरी एनालिसिस करो, ये टोटल यहां तक का 6 सेकेंड टाइम है, 3 सेकेंड में टकराता, ये वर्टिकल वॉल ऐसा है, तो ये हमारा मैक्स हाइट होता। 3 के पहले जो पहले वाले क्वेश्चन में टकरा रहा था, बच्चों सुनो, वो यहां कहीं टकराता, ऐसे दिखता वॉल, 3 के बाद टकरा रहा है तो ऐसे कहीं दिखेगा ना, ये मतलब इसकी ये वेलोसिटी डिप होती हुई दिखेगी ना, अपने आप तुम्हें दिखेगा कि पहले गिर रहा है वो, ऐसे, समझा। तो यहां टकराया, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाली लाइन रही, जब टकरा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी 40, कितनी रही होगी, यहां टकराएगा तो ये वाली वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, ये सबको समझा क्या। अगर 20 रह गया तो यहां से यहां जाने का ये टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो ये कितना, तो टोटल कितना टाइम, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एकदम आवाज बंद करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो पूरा मैं लिखूंगा नहीं। टोटल कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, यहां पहुंचा कितनी देर में, कितनी देर में पहुंचा, कितनी देर में, बचा कितना टाइम 2 सेकेंड में क्या वो वापस आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रह गई 20, 2 सेकेंड में कितना चल के आएगा, कितना चल के आएगा 40 आएगा, क्या यहाँ कहीं गिरा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया। अच्छा जब ये यहाँ जब यहाँ ये टकराएगा तो 40 आया है, ये पहली बार स्ट्राइक किया है, जब ये यहाँ टकराया होगा तो यहाँ टकराने पे इसकी ये वाली वेलोसिटी तो भी 20 रह जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, करेक्ट ना। लेकिन टकराने के पहले ये वाली वेलोसिटी कितनी रही होगी 30, टकराने के बाद ये ऐसे इधर जाएगा और ये वेलोसिटी जाएगी 30/4, सही बात है क्या। तो जैसे ही यहां टकराया क्या, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो गया ना, तो इधर वेलोसिटी चेंज कर दिया। नाउ ये पार्टिकल जब यहां पहुंचा, इट हैज टू वेलोसिटी, 20 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 30/4 इन वर्टिकल। क्या ये ऐसे कहीं जाके गिरेगा, जब ऐसे गिरा होगा, अब मैं ये रेड पेन से लिखा हूं, आप समझ जाइए, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं R1 बोलता हूं,
इस R1 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वर्टिकल कंपोनेंट बाई 10, 2 2 जा 4, ये हो गया 10, 10 और 10 कैंसिल, क्या ये आ गया 30 मीटर। सही बात है। हाँ अब ये 30 और टोटल 160 था, 40 और 70 निकल गया, अभी 7 नहीं, आफ्टर सेकेंड बोला है ना, आफ्टर सेकेंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए आफ्टर सेकेंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी बार बाउंस कर चुका है, एक बार, अब दूसरा यहां बाउंस करेगा, तुम्हें बताना है तीसरा बाउंस कब नहीं होगा। अच्छा सवाल है ये, जनरली मैं छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से पता नहीं क्यों करा दिया। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। जब यहां स्ट्राइक करेगा अभी भी ये कंपोनेंट इधर रहेगा ही 20, लेकिन ये कंपोनेंट अब हो जाएगा 30/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो अब जो R2 आएगा, R2 कितना, 2 इंटू 20 इंटू 30/4 इंटू 1/4 अपॉन 10। आवाज बंद। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, ट्राई करो समझने का, नहीं आया तो परेशान मत होना, क्योंकि सब सवालों में है, घर जाके ट्राई करना। 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 4 कैंसिल, R2 की वैल्यू 30/4 मतलब 7.5 मीटर। अब जरा देखो इस जगह से ये डिस्टेंस मान लो ये वाला 7.5 आ गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 प्लस 30 प्लस 7.5, क्या ये हो गया 77.5 मीटर। कितना हो गया 77.5 मीटर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊंगा डायग्राम तो आपको समझ आएगा, मैं बना देता हूं अलग से, नहीं बहुत छोटा हो गया ना डायग्राम। ये कितना दिया 160 ना, ऐसे यहां गया, देखो ये है जिनको नहीं समझा था, ऐसे यहां गया, यहां टकराया होगा, पहले ये वाली वेलोसिटी 40 है, ये वाली वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट ना। यहां टकराया, ई की वैल्यू हाफ है, तो ये वेलोसिटी हो गई 40 इंटू हाफ, 20 मीटर पर सेकेंड। यहां आके गिरा और ये डिस्टेंस कितना आया है 40 मीटर। सही बात है। जैसे ही यहां टकराया ये, इसके पास एक वेलोसिटी इधर रही 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी इधर हो गई 30/4, करेक्ट। और इसका कैलकुलेशन कितना आया 30, मतलब ये यहां से 30 यहां जाके गिर गया, ये वाला डिस्टेंस आया अपने पास 30। उसके बाद आवाज बंद, यहां ये वाली वेलोसिटी फिर से रह गई इसके पास 20, ये वेलोसिटी हो गई 30/4 इंटू 1/4, इससे फिर यहां जाके गिरा ये, और ये डिस्टेंस हो गया अपने पास 7.5 मीटर। आपसे पूछा है डिस्टेंस जहां वो लैंड करेगा आफ्टर सेकेंड बाउंस, तो आफ्टर सेकेंड बाउंस वो यहां आके लैंड कर रहा है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या ये डिस्टेंस पूछा है अपने से, x पूछा है, तो क्या इस x की वैल्यू में लिखूंगा 160 माइनस 7.5 प्लस 30 प्लस 40, तो x कितना 160 माइनस 170 से नहीं 77.5, 10 में से 5 निकालोगे तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 5 15 में 7 गए 8, 82.5 मीटर। समझ आया क्या, टफ है ना, लिखो। आधा वही होता, आधा ही आधा। तुम्हें खाली ई का कॉन्सेप्ट समझना है बस,
नहीं, कोई ढंग का सवाल पूछो, वॉशरूम कौन सा सवाल है? हाँ कराऊं एक सवाल और? देखो तुम्हारे साथ आवाज बंद, जैसे तुम हो ना वैसे मैं भी हूं। मतलब तुम जितना समझ पा रहे हो उतना मुझे भी आ रहा है, मुझे भी सॉल्व करना ही पड़ रहा है, क्योंकि मुझे भी आंसर नहीं पता है। तुम्हारे सामने रैंडम में कुछ भी ले रहा हूँ, सवाल तुम्हारे सामने है, तो तुम भी नया पढ़ रहे हो, मैं भी नया पढ़ रहा हूँ। चुपचाप बैठ के तुम पढ़ो। रूट जीएस से मान लो मैंने थीटा एंगल पे फेंक दिया डी डिस्टेंस से। यहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है ई। इट कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लिखो इफ इट कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, if it comes back at the point of projection after striking the vertical wall। एक तो तुम पीछे रहते हो इतना, जब बोलूं तो लिख लिया करो ना। if it comes back to the point of projection after striking the vertical wall, find E। मतलब सिंपल शब्दों में यह है, टकरा कर उसी जगह वापस आ गया, E कितना होगा निकालना है। तो यही करो, नहीं आया ना पीछे धकेल दूंगा। इधर देखो क्या बोल रहा है बच्चों, इधर देख लो, ये टकराया होगा। अच्छा इसको मैं एक काम करता हूं, पहले v मान लेता हूं, रूट लिखने से अच्छा है। तो क्या ये बन जाएगा v cos थीटा और ये बन जाएगा v sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा e v cos थीटा, करेक्ट ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, आवाज नहीं, वर्टिकल वहां से टकरा रहा है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट यहां से फेंका गया है, क्या इसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज आएगा? क्या कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां से चल के यही गिर रहा है, तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहेगा जो पहले है। सही बात है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? क्या ये लिखूंगा कि यहां से यहां जाने का समय, मतलब मैं ऐसे लिखूं टाइम टू स्ट्राइक प्लस टाइम टू कम बैक, यही लिखूंगा ना बच्चों? ए भाई मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। तो ये कितना 2v sin थीटा बाई जी, स्ट्राइक करने का टाइम कितना है d बाई वी cos थीटा, कम्स बैक का टाइम कितना है d बाई ई वी cos थीटा। बेटा तुम्हें यही ई निकालना है, खत्म हो गया सवाल। देखो यहां से मैं 2v sin थीटा बाई जी d बाई वी cos थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई ई बन जाएगा, करेक्ट ना। इसको इधर ले जाओ, तो 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ठीक है, बाई जी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई। अब ये जो v स्क्वायर है, इस v की वैल्यू कितनी है रूट जी एच, तो v स्क्वायर कितना हो गया 2gh sin थीटा cos थीटा बाई जी डी, ये कैंसिल हो गया।
तो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बाई जी, और इसको -1 कर दोगे तो आपको 1 बाई ई मिल जाएगा। तो h sin 2 थीटा माइनस डी बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई ई, ई की वैल्यू d बाई एच sin 2 थीटा माइनस डी। करेक्ट? नहीं समझा? देख लो, कुछ टफ है क्या? ये ओलंपियाड का सवाल है। क्या आंसर वही आया? कान ऐसे ना पकड़ के तुम घूम घूम के कान पकड़ो, किया वही चीज है तूने। पहले तूने टाइम निकाल लिया ठीक है, उतने टाइम में डी डिस्टेंस चलना है, वो एक ही बात है, गलत नहीं है। लेकिन इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ। क्यों हो गया? क्यों हुआ एरर? क्या क्या एरर? देखना कहाँ एरर हुआ है, मैं कैसे बताऊँ? मैंने वो ऐसे लिया कि टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ तक के। हाँ हाँ, एक मिनट, टोटल टाइम ये लगा। हाँ तो अगर यहीं पे आ रहा है, मतलब यू 2 को हटा के कर देंगे तो इतना ये टाइम पे आएगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। पर वही डिस्टेंस पे आ रहा है। क्यों? स्पीड तो अलग हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल, तो रेंज अलग हो रही होगी ना। मैंने वो इक्वल लेके किया तो वही गलत किया। हाँ तो गलत कर दिया ना, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हिट नहीं कर रहा है कि r/2 कर दिया तुमने, समझा? हाँ तो गलत हो गया ना, बराबर ही आया, बराबर नहीं आया। बराबर ही और बराबर दोनों में अलग अलग टाइम गलत किया इसलिए वजह है। आया। वो टाइम गलत किया, मजा आया? टाइम गलत मेरा मन कर रहा है। सर वो उल्टा आ गया अभी, डिनोमिनेटर डी माइनस एच साइन ऑफ 2 थीटा आ गया। ये हाँ, कैसे? माइनस एच साइन ऑफ 2 थीटा। नहीं, देखो ये 1 + 1 बाई ई है ना, क्या दूसरा किया? मैंने पूरा प्रोजेक्ट में ऐसा बना था, डी माइनस एच साइन ऑफ 2 थीटा ऐसा आ रहा था, ये किया और फिर डी करके कुछ तो किया था। हाँ बोल। फर्स्ट स्टेप ही गलत किया, मैंने वो s/v करना था, वो v/s किया, इसलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा था। तुमने यहाँ कुछ तो गड़बड़ किया है। टाइम क्या लिखा तुमने? टोटल टाइम लिखा r = d, यही गलत कर दिया ना। हाँ यहाँ पे गलत। r/d नहीं है। हाँ कर, टाइम तुम t ले लो ना, और वो टाइम तुम यहाँ से निकाल सकते हो ना कि d/v cos थीटा। हाँ हाँ, तरीका सही है। आंसर आ गया ना, गलती की इधर वापस रूट डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा एक रूट जी बचा। कौन? तुझे तो मारू तो पाप सही में नहीं लगेगा। और तू अरे मोटा तगड़ा बैठा है, पिचक जाएगा मारते मारते। हो गया, सवाल हो जाएंगे। सही है ना? एक और सवाल दो। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में अभी ये ट्रेलर चल रहे हैं कि सवाल तो है आसान, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, आपको पीछे के चैप्टर्स आने चाहिए। अब ट्रेलर को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल हो कराऊंगा, फिर छोड़ दूंगा क्योंकि ये खत्म हो जाएगा रेस्टिट्यूशन। तो कोलिजन और वेरिएबल मास एक दिन का पार्ट है जो नेक्स्ट लेक्चर में करा के खत्म कर दूंगा मैं। कल खत्म, कल 3 घंटे का लेक्चर है। हाँ बहुत। दादू के साथ रहना है कौन सा लेक्चर? कल 2 लेक्चर तुम्हारे। नहीं, दोनों कल सेंटर ऑफ मास खत्म हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास का सबसे
क्रिटिकल पॉइंट्स, कोलिजन और वेरिएबल मास, तो मैं अगर कंप्लीट रॉकेट प्रोपल्सन बोलूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरिएबल मास, क्योंकि वेरिएबल मास में तुम्हें ना पूरा तुम यूट्यूब छान मारो, हर जगह पढ़ लो, कोई क्लैरिटी आती नहीं है, हर टाइप क्वेश्चन आएगा, तुम्हें लगेगा कहाँ से शुरू करूं। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, मैं तुम्हें कराऊंगा, सब क्वेश्चन बनेंगे, तो वो करवाने वाला हूँ। साथ में सेकेंड लेक्चर जो है एनएलएम और फ्रिक्शन का है, तुम लोगों ने लिख के दिया एनएलएम, अगर तुम्हें आता है तो मत बैठना उसमें। सर आपने एडवांस में जो चेन वाला कराया था वो वेरिएबल मास का है? नहीं, नॉर्मल है उसमें भी मतलब अगर सबसे ऊपर का फ्रेम वो चेन वाला तब होता है। ए भाई, अरे कोई सवाल पूछे उसकी सवाल की रेस्पेक्ट करो और पूछो कि वो सुनो वो क्या पूछ रहा है। तेरा वो सवाल वेरिएबल मास का तब बनता जब मैं चेन को ऐसे ऊपर से छोड़ देता और नीचे से हीप बनना चालू हो जाए, तो मैं पूछूंगी जब वो गिर रहा होगा, कोई एक डिस्टेंस गिरने के बाद वेलोसिटी कितनी रही होगी, जितना एक्स नीचे गिरेगा उस वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आएगा, तो वो तुम्हारा वेरिएबल मास बन जाता। वो यहाँ वेरिएशन नहीं हुआ था, वहां तो ये तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बना दिया था। हाँ, ये पूछता अगर कि पाई आर बाई 4 पर क्या स्पीड होगी, तब वो वेरिएबल मास बन जाता। अब देखो, आ जाओ, मेरा मन कर रहा है यार तुम्हें अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन बीच बीच में लगता है मच्छी मार्केट में आ गया हूं मैं, ऐसे चिल्लाने लगते हो। चिल्लाओ मत, क्वेश्चन देने के बाद देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, रूबी बैच में बैठने से रूबी नहीं हो जाता, मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं पब्लिक को देख रहा हूं, क्वेश्चन मिलते ही ना ऐसे बैठ जा रहे हैं, अभी सॉल्व तो करवाएगा। अरे हाथ पैर चलाओ, भगवान ने दिया उसको यूज करो, तो ऐसे रखे रखे जंग लग जाता है। चलाओ हाथ पैर, दिमाग चलाओ, गलत करोगे ना, जितने लोगों ने गलत दिखाया मैंने फांसी दी क्या तुम लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे एफर्ट्स देख के लगते हैं कि मुझे और पढ़ाना चाहिए। क्या गलती हो रही, तुम एफर्ट ही नहीं करोगे, तुम्हें कभी नहीं समझेगा, तुम्हें लगेगा ये पता नहीं कौन सी स्टोरी चल रही है, एक था राजा एक थी रानी। ये कोई स्टोरी नहीं है, बढ़िया मेहनत करो। अब सवाल का मैं लेवल अप करते जा रहा हूं, ये ई है और ये भी ई है। एक पार्टिकल है, सुनना ध्यान से, यहां से मैंने उसको फेंका, वो ऐसे गया, यहां टकराया, ऐसे, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, फिर ऐसे नीचे आया, फिर टकरा के यहां पहुंचा है। दिस इज द कंडीशन, फाइंड ई। कुछ नहीं दिया, ये भी ओलंपियाड में क्वेश्चन है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों ओलंपियाड में आए हुए, हालांकि बहुत पुराने हैं, 2010 या 11 में आए थे, लेकिन आए हुए हैं। और ये आईपीएचओ के क्वेश्चन हैं, आईएनपीएचओ की नहीं, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन है ये, जो उस टाइम पे वहां हुआ था। क्या कौन सी जगह है, बहुत अच्छी जगह है यार, बी से है, बहरीन या कहीं पर तो हुआ था, बी से ही है, बी से नाम है, बहरीन नहीं है, कुछ और है यार, कहीं मुझे नहीं पता, कहीं तो हुआ था, तुम लोग पता कर लेना। हाँ, बांग्लादेश में हुआ था, भूटान कहीं ना कहीं हुआ था। पहले मैं जो बोला, अभी एफर्ट डालो, आया हाफ। देखिए यहां ऐसे फेंका गया, मान लो किसी भी स्पीड से फेंका गया है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u, बस आवाज बंद, हॉरिजॉन्टल u है और वर्टिकल v है। क्या मान लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल कितना है u और वर्टिकल कितना है v। अच्छा एक बात बताओ, जब ये यहां जाके टकराएगा तो क्या इसके पास ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी eu, और जब यहां आएगा तो इस पॉइंट पे इधर वेलोसिटी रहेगी eu और ये वाली वेलोसिटी रहेगी ev। करेक्ट ना? किसी को यहां, बस आवाज बंद, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? कह रहे हैं यहां से गया, टकराया, फिर यहां गिरा, फिर ऐसे यहां आया, एंड ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है।
कौन सा पॉइंट है ये? टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब समझते हो? r/2 क्या है ये? तो दिस डिस्टेंस इज r/2। मैं देख रहा हूं, तो अंदर ले जाने खोलते, बाहर धक्का मार दरवाजा खोलते हैं, मंद बुद्धि। अंदर ले जाने धक्का मार के बाहर करके दरवाजा खोल रहा हूं। r/2, r की वैल्यू होती है 2uv/g। बस r की वैल्यू कितनी हुई? ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं आप? टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए रेंज कितनी होती है? हाफ। तो वही तो लिखा है r का फार्मूला। अब इस जो टॉपिक जो आज क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो कहां दिक्कत है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कि वाकई प्रोजेक्टाइल में दिक्कत है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया uv/g। अब uv/g में हुआ क्या होगा बेटा? यहां से uv/g क्या होगा? वापस भी तो आया ना, तो uv/g तो वापस भी चल के आया होगा। इसको अगर मैं x मान लूं, इसको y मान लूं, तो क्या uv/g x और y के बराबर हो जाएगा? हाँ या ना? तो अब ये निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसमें 2v/g। कितना होता? 2v/g। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हुआ नहीं। यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचता है प्रोजेक्टाइल? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t होता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है t/2 में। कब पहुंचता है? अरे कब पहुंचता है? t/2 में। तो यहां से वापस भी कितनी देर आया होगा? t/2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है, चेंज हुआ नहीं, t/2 तो चल चुका है, तो टकराने के बाद और कितना चलना पड़ेगा? कितना? t/2। तो t/2 में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो ये लिखोगे uv/g। x होता है स्पीड इंटू वेलोसिटी। स्पीड है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना हुआ? t/2। करेक्ट? जब यहां तक आया होगा तो इसके बाद ये रेंज बना रहा है, तो y की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ ev/g। हाँ या ना? सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। eu टाइम की वैल्यू है 2v/g, तो यहां 2 और आ जाएगा, 2 कैंसिल, प्लस 2e² uv/g। uv g कैंसिल, 1 इज इक्वल टू e प्लस 2e²। तो ये बन गया 2e² प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई बन रहा है? हाँ, मतलब 2 और 1। हाँ, 2 और 1 बन रहा है, तो इसका फैक्टर बना लो। 2e² प्लस 2e माइनस e माइनस 1, तो 2e कॉमन तो 1 प्लस e, माइनस e कॉमन तो 1 प्लस e इज इक्वल टू 0। 1 प्लस e और 2e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस e को 0 नहीं कर सकते क्योंकि e की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां इसके आगे आएगा 2e माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो e की वैल्यू हाफ। टफ सवाल था कि आसान था? तुम्हें लॉजिक डेवलप करना है। नहीं आ रहे कोई बात नहीं, घर जाके सवाल दोबारा करना सारे जो नोट्स में। और आज के जितने सवाल हुए ना, सब 30 मार खान सवाल है, तुर्रम खान सवाल है सारे। तुम जाके सर्च करना, तुर्रम खान, मुगल डायनेस्टी से लिए गए हैं सब। अच्छा, रूबी बैच में कोई एक बहुत अच्छा बच्चा है, पता नहीं आज आया कि नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई बोलना भी मत अगर तुम हो तो। 3-4 दिन से घर से फीस लेके आए थे, और भाई इतने ज्यादा भुलक्कर हैं वो, उनसे तो मुझे मिल जाए तो ऐसे फूल वाला लेके आशीर्वाद लेना है प्रभु।
आपके चरण कहाँ है? 3-4 दिन से बैग में फीस लेके आ रहे हैं और फीस लेके घर चले जा रहे हैं। तो इतना भूल जा रहे हैं कि यहाँ जमा भी करना होता है। और घर वाले बोल रहे हैं आपने लिया नहीं, मैंने भेजा है। यहाँ वाले कह रहे हैं मुझे मिला ही नहीं, चला गया। कौन है ये? नाम मत बताना, मुझे समझ में आ जाना चाहिए। वही है, तुम उसका नाम ले लिए। क्या हो गया अमन, तुम घबरा गए थे क्या? इतनी जल्दी रहती घर जाने की? तभी भूल जाता है भाई। पता है ये कैसे लोग हैं? ये थोड़े से ऐसे लोग हैं। एक बार में 2016 में या 17 में मेरा एक दोस्त है, उसके भाई को मर्चेंट नेवी करना था। तो कुछ, अरे चुप, एक सवाल करूं तो बोलता हूँ 5-10 मिनट और, 10 मिनट बाद चल जाना, 10 मिनट में छोड़ दूंगा ना बस। आइए, हेलो 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 हेलो, लिख रहे थे क्या? लिख लेना बाद में। हाँ YouTube पे आ रहे तो काटूंगा मैं, यहाँ लिख के जाना पागल। हाँ वही नहीं करना है, यहाँ क्यों देखोगे दोबारा वीडियो? प्लीज चुप हो जाओ। जब यहाँ पढ़ने आप लोग, मेरी बात सुन लो, जब यहाँ पढ़ने आते हो मेरा ही वीडियो देखोगे, लेकिन अगर YouTube पे देखना पड़ रहा है तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। कोशिश करो क्लास नोट्स में क्लास के साथ लिख लो, रिवाइज भी खुद करो। किसी एकाध पॉइंट पे बच जाओ, 2-5 मिनट YouTube देख लो, दैट इज फाइन। लेकिन जो पूरा 2.5 घंटे के लेक्चर को आप भले 2x पे करके देख रहे हो, अगर आपको देखना पड़ रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ मत देखना, तो यही लिख लो। अच्छा आओ इधर। एक थीटा एंगल है, ये फिक्स्ड है, कैपिटल एम मास है और ये फिक्स्ड है। h हाइट से एक बॉल को रिलीज किया है इसके ऊपर। आफ्टर स्ट्राइकिंग the ball becomes horizontal, find E। स्ट्राइक करने के बाद हॉरिजॉन्टल हो गई बॉल, E बताओ। और ऐसे ही एक और सवाल दे रहा हूं मैं, ये मैं यहां करवाऊंगा, ये सवाल आपको घर से करके आना है। मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि आसान वाला ये खुद कर लिया, टफ वाला घर पे दिया है। ये 37 है, ये 4 kg है, ये 1 kg है। 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को रिलीज कर दिया, E की वैल्यू हाफ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज एंड ब्लॉक। नहीं फिक्स नहीं है अभी। ये होमवर्क है। पहला सवाल करो। हाँ इसको अगर ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं करोगे तो आएगा नहीं। 10 स्क्वायर थीटा करिए। कहाँ हाथ तो चल ही नहीं रहा है। क्या हो गया भाई? वॉशरूम आया है इसलिए। अच्छा हवा नहीं लग रही है, उड़ो और दोपहर में जाके सो। सुलाता हूं मैं। ये सोने का नतीजा है, दिमाग चलना बंद हो गया है। अंदर बैठा है।
इसको बाहर बैठाएगा तो 2-4 दिन पहले डोज लेगा, 2-4 ठीक हो जाएगा। ये सवाल जब ये टकराएगा, टकराने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी नीचे कितनी होगी? क्या कह रहा है वो, टकराने के बाद कैसा हो गया? एक बात बताओ, टकराने के पहले या टकराने के बाद, दोनों ही केस में जो चेंज ला सकता है ई, वो किस डायरेक्शन में ला सकता है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट किसमें? ये वाली लाइन है। टकराने के पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट ये रहा तुम्हारा, मतलब ये कब की कंडीशन रहा तो बताया, जब जस्ट बिफोर स्ट्राइक, क्योंकि उसके पहले इंपैक्ट आएगा ही नहीं। ये थीटा तो ये भी थीटा, इसको मैं वी बोल देता हूं, सही बोल रहा हूं क्या? ये थीटा 90 थीटा, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट रहेगा वी। एक बात बताओ, टकराने के बाद भी ये वाला जो इसमें कंपोनेंट था, ये तो अभी भी जाएगा वी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा गलती हो गई साहब, वी कॉस थीटा। सही बोला क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का ना? आपको बताना क्या है, बॉल कैसी हो गई है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या, बॉल ऐसे हो गई होगी। इसको वी नॉट मानो, ई वी नॉट कॉस थीटा, तो ये वी ऐसे गया, सही है ना? क्या कर सकते हैं अभी? खत्म हो गया सवाल ही ना। क्यों डिवाइड करेंगे वही तो बताओ। हाँ, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्या बना ये 90 माइनस थीटा। तो यहां से क्या ऐसा नहीं आएगा, tan 90 माइनस थीटा लिखोगे तो वी नॉट साइन थीटा अपॉन ई वी नॉट कॉस थीटा, हाँ या ना? वी नॉट ने वी नॉट को मार दिया, tan थीटा इज इक्वल टू ई tan, अरे गलती की क्या कहीं, हाँ cot थीटा इज इक्वल टू ई tan थीटा, या E इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये तो आसान सवाल था, हॉरिजॉन्टल हो गया। दूसरा वाला थोड़ा टफ है, दूसरा वाले में तुम्हें हिंट दे देता हूं बेटा, ये वेज फिक्स नहीं है। टकराने के बाद अभी इस केस में ये वेज फिक्स्ड है, तो इंपल्स नहीं आ रहा है ग्राउंड पर, वहां ग्राउंड पर भी इंपल्सिव फोर्स आएगा, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पूरा सवाल दोबारा से अच्छे से सॉल्व करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये करके आओगे। सॉरी आज मैं जल्दी छोड़ूंगा, मैं निकलूंगा तुरंत, बाय। तू इधर आना बाहर, तुम भी आ जाना, आओ थोड़ा जल्दी आओ, जल्दी मसाला मिला है अभी।